G20 समिट हो रही थी। कई देशों के मंत्री मौजूद थे। इन्हीं में से एक थे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो। अब जब से वो भारत में आए हैं, एक तो उनका प्लेन खराब हो गया है तो वो भारत में ही रुके हुए हैं। पर कनाडा के जो निवासी हैं, कनाडा के जो मीडिया है, वो कुछ और ही खबरें फैला रही है। और खालिस्तान के जो आतंकी हैं, समर्थक हैं, उनका भी कुछ अलग ही बोलबाला चल रहा है। तो सिख फॉर जस्टिस के आतंकी पन्नू एक बार फिर भारत को खुले तौर पर चुनौती देते हुए दिखे हैं। पन्नू ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को धमकाते हुए कनाडा के भारतीय दूतावास को बंद करने की धमकी दे दी है। इतना ही नहीं, आतंकी पन्नू ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया है कि G20 सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का अपमान किया गया है। पन्नू ने ऑडियो रिलीज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनके सलाहकारों ने कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो का बहुत अपमान किया। कि मोदी और उनके सलाहकारों को नसीहत है कि ओटावा में भारतीय उपायों को बंद कर दें और भारतीय दूत वर्मा को वापस बुला लें, अन्यथा भारत में जस्टिन ट्रूडो को हुई शर्मिंदगी के जवाब में ये सीधी एक तरह से धमकी दे दी है पन्नू ने भारत को और प्रधानमंत्री मोदी जी को। कनाडाई जो मीडिया है वो भी पीछे नहीं हट रही, वो भी इन्हीं के बोल रही है। G20 समिट में शामिल होने भारत पहुंचे कनाडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में ही विपक्षी दलों व मीडिया ने घेरा है। कनाडा की मीडिया और विपक्षी नेताओं का कहना है कि G20 समिट में भारत और अन्य देशों द्वारा जस्टिन ट्रूडो को अपमानित किया गया। वहीं कनाडा के एक समाचार पत्र ने पीएम मोदी के साथ ट्रूडो की तस्वीर छापी। इसका टाइटल दिया गया था कि दिस वे आउट। इतना ही नहीं, कनाडाई न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के प्रेस ऑटोग्राफर सीन पैट्रिक की खींची गई एक तस्वीर में भी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ट्रूडो के चेहरे पर उंगली दिखाते हुए नजर आते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही लोग जाने। और इस दौरान किसी को भी खुश नहीं दिखाया गया। दोनों के चेहरे पर तनाव नजर आ रहे हैं। बाइडेन कुछ बोलते हुए दिख रहे हैं। इस तरह की पिक्चर क्लिक की गई है। कनाडा अखबार में छपी एक अन्य खबर में दावा किया गया है कि ट्रूडो G20 नेताओं के लिए रखे गए डिनर में भी शामिल नहीं हुए थे। हालांकि कनाडाई प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसके पीछे की वजह नहीं बताई गई है। उधर भारत के साथ वार्ता के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने ट्रूडो से कनाडा में बढ़ती खालिस्तानी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कहा। इसके बावजूद 10 सितंबर को कनाडा के सरी में खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भारत विरोधी नारे लगाए। तो आप देख सकते हो किस तरह से मीडिया कनाडा के निवासियों को और दूसरे लोगों को गुमराह कर रही है और इसमें खालिस्तान का भी बहुत बड़ा हाथ है। रिपोर्ट तो यही कह रही है। जिस तरह से पन्नू ने अपनी ऑडियो रिलीज की है तो वो सीधे तौर पर धमकी देते हुए दिख रहे हैं भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को G20 सम्मेलन के दौरान विमान में तकनीकी के कारण ही भारत में रुकना पड़ा है। इसी दौरान कनाडा के सरे शहर में एक और भारत विरोधी खालिस्तानी रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह की अनुमति दे दी गई है। हैरानी की बात यह है कि भारत वांटेड सिख फॉर जस्टिस के आतंकी पन्नू इस जनमत संग्रह में प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देते हुए दिखा है। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक होने वाले G20 सम्मेलन से पहले ही सिख फॉर जस्टिस के आतंकी पन्नू ने प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देते हुए वीडियो भी रिलीज किया था। पन्नू ने दावा किया है कि दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से खालिस्तानी नारे भी लिखे हैं। तो ये तो भाई साहब गतिविधियां चल रही हैं। अलग अलग की अखबार अलग अलग ही प्रतिक्रिया देती हुई दिख रही है। कनाडा में सब कुछ किसी और ही के इशारों पे चल रहा है। बाकी आपका इसके ऊपर क्या कहना है, इसमें कितनी सच्चाई है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।